अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देखते हैं हमेशा आपके इर्द गिर्द दो जानदार मिलकर ही एक नया जानदार पैदा करते हैं। दो जानवरों के मिलाप से ही एक तीसरा जानदार वजूद में आता है। लेकिन कोमोडो ड्रैगन एक ऐसा जानदार है, एक ऐसा जानवर है जो बगैर किसी फादर के, बगैर किसी मेल पार्टनर के भी नए बच्चों को पैदा कर सकता है। इसी तरह शहद की मक्खी, हनी बी, इसको भी किसी मेल पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती। ये खुद ही अंडे देती है और उनमें से बच्चे निकल आते हैं। इसको किसी मेल पार्टनर की ज़रूरत नहीं है नए जानदार पैदा करने के लिए। और अगर हम बात करें शार्क की, तो शार्क के अंदर भी ये सलाहियत कुदरत ने पैदा कर दी है कि वो भी अगर कोई मेल पार्टनर ना हो तो नए बच्चे, नए जानदार पैदा करने की सलाहियत रखती है। तो देखिए, ये बहुत सारे जानदार आपके सामने ऐसे हैं जो कि बगैर किसी मेल पार्टनर के सिर्फ फीमेल, सिर्फ माँ ही नए बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखती है। तो इसमें 3 एग्ज़ाम्पल्स मैंने आपके सामने रखी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे छोटे जानदार हैं जो आँख से नज़र नहीं आते, मगर उनमें ये सलाहियत पाई जाती है। तो अगर आप एक लम्हे के लिए सोचें, इज़ दिस पॉसिबल? तो येस, इट इज़ पॉसिबल, बट हाउ? दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है। पार्थिनोजेनेसिस असल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही एक टेक्निक है, एक जिसमें फीमेल खुद अपने ही तौर पे अंडे देती है और उन अंडों को बगैर किसी मेल स्पर्म के फर्टिलाइज भी कर लेती है। आमतौर पे जो जानदार अंडे देते हैं उनको भी मेल पार्टनर की ज़रूरत होती है ताकि अंडों में से बच्चे निकल सकें, लेकिन इस टेक्निक में ऐसा नहीं होता। तो देखें, पार्थिनोजेनेसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर एन ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विदाउट नीडिंग अ मेल, जिसमें एक ही जानदार बगैर किसी मेल के नए जानदार पैदा करने की सलाहियत रखता है। दिस मीन्स द एग डिवेल्प्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल विदाउट बीइंग फर्टिलाइज्ड। यहाँ पे जो एग है वो बगैर किसी स्पर्म के, बगैर किसी मेल पार्टनर के फर्टिलाइज हो जाएगा। इट हैपन्स इन सम एनिमल्स लाइक सर्टन इंसेक्ट्स, जैसे शहद की मक्खी, चींटी, रेप्टाइल्स एंड इवन सम फिशेस, जैसे कि मैंने शुरू में शेयर देखी शार्क। तो ये कुछ जानदारों के अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत पैदा कर रखी है कि वो बगैर अपने मेल पार्टनर के नए बच्चों को पैदा कर सकें। अब यहाँ पे हम देखेंगे पार्थिनोजेनेसिस कितनी इकसाम की है। तो हमारे सामने दो टाइप्स हैं, एक है नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस और दूसरी है आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस। नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस जैसे नाम से ही जाहिर है, कुदरती तौर पे वकूअ पजीर होने वाला एक अमल है जिसमें अल्लाह ने एक सलाहियत जानदार को दे दी, किसी जानवर को दे दी, और वो उस सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए ये काम खुद ब खुद करता रहता है। जबकि आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस साइंसदान खुद करवाते हैं लैब के अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स दे के, टेम्परेचर में रद्दोबदल करके। तो ये दो इकसाम है पार्थिनोजेनेसिस की। फिर है इसके फ़वाइद। सबसे पहला, सबसे बड़ा फ़ायदा, नो मेट नीडेड। इसमें कोई भी दूसरा पार्टनर इन्वॉल्व नहीं होता। फास्टर पॉपुलेशन ग्रोथ है, बहुत जल्दी एक जानदार नए जानदार पैदा करने की सलाहियत रखता है। तो आप देखते हैं मक्खियाँ कितनी जल्दी अपनी अफज़ाइश नस्ल करती हैं। प्रिजर्व सक्सेसफुल ट्रेट्स, जो अच्छी खसूसियात हैं वो महफूज हो जाती हैं, उसमें किसी किस्म का मिलाप नहीं होता। और फिर सेव एनर्जी है, इसमें बहुत सी एनर्जी जो है वो जानदारों की बच जाती है। फिर देखेंगे इसके कुछ नुकसानात भी हैं। सबसे पहला, लो जेनेटिक वेरिएशन, इसमें वरासती तौर पे जो खसूसियात हैं वो बहुत थोड़ी रह जाती हैं। पुअर अडॉप्टेबिलिटी, जो नए जानदार पैदा होते हैं वो अपने माहौल के मुताबिक खुद को नहीं ढाल सकते। म्यूटेशन एक्यूमुलेशन हो सकती है, बहुत से नुकसानदेह वरासती तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं, और लिमिटेड अक्रेंस, बहुत कम जानदारों में ये सलाहियत पाई जाती है। तो ये इसके कुछ नुकसानात थे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ